11th क्लास के फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस में आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। जो हमने डायमेंशनल इक्वेशंस पढ़ा था उसका हमारे फिजिक्स में क्या क्या यूज है। तो डायमेंशन के हमारे यहाँ 3 यूज आने वाले हैं। सबसे पहला यूज है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशन कहिए या फॉर्मूला कहिए। दूसरा यूज है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। तीसरा है डेरिवेशन ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ डायमेंशन के 3 यूज हैं। सबसे पहला यूज है कि डायमेंशन की सहायता करके हम लोग डायमेंशन का प्रयोग करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला, भौतिक फॉर्मूला या भौतिक एक्सप्रेशन सही है या गलती है। दूसरा कि ये कोई मेजरमेंट हमको दिया हुआ एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, जैसे दे दिया हमको ऐसा यूनिट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है, उसको बदलना हो सीजीएस में, चाहे बदलना हो एफपीएस में। ठीक है जी। वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलने के लिए भी प्रयोग करते हैं किसका, हम लोग डायमेंशन का। और हम जान जाए कि एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी अन्य किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। तो डायमेंशन की सहायता से उसका डेरिवेशन करके हम लोग फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। डायमेंशन की सहायता से उसका उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है जी। ये इसके लिए हम फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज देखने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे, इन लोगों को बाद में देखा जाएगा, फर्दर अन्य वीडियो में देखा जाएगा, पर इसी वीडियो में देखेंगे हम लोग कि कैसे चेक किया जा रहा है एक्सप्रेशन सही है या गलती है। ठीक है जी। पहला यूज आज ही देख लिया जा रहा है। ये किस बेसिस पर होता है? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर ये हम परफॉर्म करने पाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर हम काम करने पाते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि केवल वही फिजिकल क्वांटिटी आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनका डायमेंशन यानी का यूनिट सेम हो। सिमिलर यूनिट वाले, सेम यूनिट वाले फिजिकल क्वांटिटी आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। गुणा भाग किसमें भी हो सकता है, वो बात अलग है, पर जोड़ने के लिए, घटाने के लिए या इक्वल का साइन लगाने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट यानी कि डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है जी। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी added or subtracted which have same unit या same dimension। कहने का सेंस है आप लंबाई में से लंबाई जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। आप लंबाई में से मास नहीं घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, ये कहने का सेंस है। आप टाइम में कोई टाइम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। आप टाइम में स्पीड नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। जोड़ घटाव होने के लिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के लिए उन दो क्वांटिटी का, उन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट या डायमेंशन सेम होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है कि P बराबर HdG। एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए या प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं HdG, जहां पे P हमारा क्या है जी, प्रेशर है, H क्या है, डेप्थ है, D डेंसिटी है,
और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बराबर साइन लगा हुआ है बीच में, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन आपस में बराबर होगा तो फॉर्मूला करेक्ट होगा। ठीक है जी। यदि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, गलती होगा। फिर लिखते हैं यहां पर, जैसे डायमेंशन ऑफ LHS, इसमें कौन है, प्रेशर है P। प्रेशर के बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स में होता है MLT-2, फर्स्ट दिन निकाले थे हम। एरिया क्या होता है L2। ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ML⁻² है, ऊपर जाके -2 होगा, और ये +1 है तो माइनस का 1 बचेगा, 30-2। डायमेंशन लिखेंगे किसका, RHS का। डायमेंशन ऑफ RHS, राइट हैंड साइड का डायमेंशन, तो क्या है जी, HDG है। H कितना है, H होता है डेप्थ, डेप्थ इज टाइप ऑफ लेंथ। डेंसिटी, तो डेंसिटी बताएंगे, डेंसिटी बताता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का होता है मास, और वॉल्यूम का होता है L⁻3। ऊपर से क्या बन जाएगा, ML-3। डेंसिटी का होता है ML-3। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या किसी अन्य फोर्स की वजह से हो, हर बार का डायमेंशन क्या होगा, LT-2 ही होगा। पुट किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है सबको, तो क्या मिलेगा, m⁻1। L कितना है, L पॉजिटिव 2 दिख रहा है और नेगेटिव 3 दिख रहा है, तो घट जाएगा, कितना बचेगा, L⁻⁻1 और T⁻²। क्या देखने में आ रहा है कि LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर है, यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या है, सही है। डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS, सो फॉर्मूला इज करेक्ट।